हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी के लिए कपड़े की कैप घर पर बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले कैप बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैंने स्क्वायर में इस तरह से कट कर ली है। जबकि इसकी कटिंग हमें जो करनी है वो मैंने अभी नहीं की है, क्योंकि आपको वीडियो में दिखाना है। तो सबसे पहले आपको लेना होगा बेबी की साइज़ से नाप करके कपड़ा। तो कपड़े की लेंथ मैंने ली है 12 इंच और बेबी के सर के हिसाब से यहाँ की लंबाई आपको नाप के लेनी होगी। तो ये 0 से लेके 3 मंथ के बेबी के लिए है। तो यहाँ से देखिए मैंने 12 इंच नापा है। 12 इंच का कपड़े की लंबाई है, तो यहाँ से उसका हाफ इंच 6 होगा, तो 6 इंच मैंने यहाँ से नाप लिया है इस साइड से भी। और 2 इंच बेबी के सर के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, तो वो यहाँ से हमें 2 इंच और लेना होगा। तो टोटल ये हो गया 8 इंच, यानी कि कपड़े की लंबाई जो है वो है 12 इंच और ये चौड़ाई जो है वो है 8 इंच। तो इस तरह से हो गई इसकी नाप। अब कपड़े को हमें इस तरह से 2 फोल्ड में कर लेना है। तो कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में कर लिया है। अब इसका निशान हमें किस तरह से लगाना है सबसे पहले वो आप समझ लीजिए। तो यहाँ से है 6 इंच लंबाई, तो 6 इंच लंबाई हमें यहाँ से लेनी होगी, लेकिन जो सर के लिए बेबी के सर के लिए 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा, उसको पहले हम यहाँ पर 2 इंच पर कपड़े पर निशान लगा लेंगे और ये निशान हम नीचे तक सीधा कर लेंगे, क्योंकि इतना छोड़ करके हमें कैप की गोलाई का निशान लगाना होगा। तो इस तरह से मैंने 2 इंच पर निशान लगा दिया है सीधा सा। अब ये 6 इंच है, तो यहाँ से हमें फिर से 6 इंच लेना होगा, तो ये टोटल मिला करके 8 इंच हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से गोलाई का निशान यहाँ तक लगाना है। यहाँ की लंबाई और यहाँ की ये वाली लंबाई दोनों सेम है, तो दोनों की लंबाई सेम रख करके और उसी की नाप से हमें गोलाई का निशान लगाना होगा। जैसे कि यहाँ की 6 इंच लंबाई है, तो इस तरह से 6 इंच पर हम इंच टेप को घुमाते जाएंगे और यहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने 6 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इन सभी निशान को हम एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने निशान को एक दूसरे के साथ मिला दिया है। अब ये निशान लगाने के बाद हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ से कपड़ा थोड़ा सा छोटा बड़ा है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। वैसे वहाँ से कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैंने कैप की स्टाइल में इसकी कटिंग कर दी है। इसकी कटिंग बहुत आसान है। तो ये वाली कटिंग यहाँ से यहाँ तक ऐसे आपको कट करना होगा। तो अब सबसे पहले इस कपड़े को हम खोलेंगे और एक दूसरा कपड़ा लेंगे सेम साइज़ का, उसका एक और पार्ट सेम साइज़ से हमें कट करना होगा। तो सबसे पहले इस कपड़े को हम इस पर रख लेंगे। अच्छी तरह से रख लेने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से, उन सभी कपड़ों को हम कट कर देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप डबल कपड़ा यूज़ करें, वैसे डबल कपड़ा यूज़ करेंगे तो आपकी कैप अच्छी बन के तैयार होगी, तो इसलिए मैंने डबल कपड़ा लिया है। अगर आपको सिंगल कपड़े से बनाना है तो सिंगल से भी बना सकती हैं। तो इस तरह से मैंने 2 पार्ट ले लिया है कपड़े का। अब इन दोनों कपड़े की साइड को हम इस तरह से चेंज कर लेंगे, यानी कि दोनों की उल्टी साइड हम अंदर कर देंगे, ताकि कैप अगर दूसरी तरफ से भी बच्चे को पहनाना रहे तो आप इजीली पहना सकती हैं। अब यहाँ से हम कपड़े को वापस से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे। ये बेबी के गर्दन के पास का एरिया होगा जो मैंने कट लगाया है, और ये वाला ऊपर का एरिया होगा। तो इस तरह से हम इसको खोलेंगे फिर से, और ये जो गोलाई वाला हिस्सा है इस पर हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से, और यहाँ से हमें ये वाले हिस्से में हमें चुनट लगाना शुरू करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से हाफ इंच का चुनट लगाएंगे। पूरे गोलाई में हम इस तरह से चुनट लगाते जाएंगे, और ये चुनट हमें 11 इंच की लंबाई में तैयार करना होगा। तो ये देख सकते हैं 11 इंच यहाँ से इतना बड़ा होगा, तो ये चुनट हमें इतने में बना करके कंप्लीट करना होगा। तो देखिए चुनट को मैंने बना लिया है इस तरह से। आप चाहे तो इससे भी बारीक चुनट बना सकती हैं या इससे भी बड़ा बना सकती हैं, वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ से आपको लंबाई नाप करके दिखा देती हूँ। आप देख सकती हैं यहाँ से मैंने 11 इंच में इस चुनट को बनाया है। तो इस तरह से 11 इंच में मैंने चुनट बना करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हमें पट्टी सेम साइज़ से कटिंग करनी होगी, जो कि आगे की साइड हमें जॉइंट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ के लिए पट्टी मैंने कट कर लिया है। पट्टी की लंबाई भी हमें उतनी ही रखनी होगी जितने में मैंने चुनट बना के तैयार किया है। तो ये देखिए पट्टी की लंबाई मैंने 11 इंच रखी है, और ये आगे की पट्टी है तो इसकी चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, तो चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। अब इस पट्टी को हम आगे की साइड सिलाई करेंगे। तो सिलाई हमें इस तरह से करनी है कि पहले हम यहाँ से रख करके इस तरह से एक सिलाई से हम पट्टी को जॉइंट कर देंगे।
जॉइंट करने के बाद फिर वापस से पट्टी को सीधी साइड पलट करके इस तरह से हम फोल्ड करके इसके ऊपर पूरी लंबाई में एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है, आप देख सकती हैं। ये बेबी के फेस के पास का जो पार्ट होता है टोपी का, वो वाला एरिया है, यानी कि चेहरे के ऊपर से जो सर के पास से गुजरा होता है। अब ये जो निशान मैंने लगाया है ये है बेबी के गर्दन के पास का हिस्सा। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा चुनट लगाना होगा, बिल्कुल हल्का हल्का सा 4-5 चुनट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे और ज़्यादा डीप भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये एरिया हमारा छोटा हो जाएगा। बस फिटिंग, अच्छी फिटिंग के लिए थोड़ा सा चुनट लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें तो सीधा भी रख सकती हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ की पट्टी के लिए भी कपड़ा कट किया है। तो ये पट्टी मैंने थोड़ी सी पतली रखी है आगे वाली पट्टी के हिसाब से, और लंबाई इसकी है 23 इंच, चौड़ाई इसकी है 2 इंच। तो अब यहाँ से हमें जो ये चुनट बना लेना है, तो चुनट बनाने के बाद फिर हम सेंटर में इस तरह से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इसे सिलाई से जॉइंट कर देंगे। ये सिलाई से जॉइंट करने के बाद फिर पट्टी को हम सीधी साइड इस तरह से पलट के फोल्ड करके यहाँ से बंधन के साथ पूरी हम लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मेरी प्यारी सी कैप मैंने बना करके तैयार कर ली है। ये पीछे का एरिया है, आप देख सकती हैं कि बंधन और पट्टी सारा एक ही साथ मैंने सिल करके कंप्लीट कर दिया है। तो ये प्यारी सी कैप बनके तैयार है। ये बेबी को पहनाने के लिए बहुत अच्छी फिटिंग इसकी आती है, कहीं से लूज़ भी नहीं होगी, कहीं से टाइट भी नहीं होगी। इस कैप को आप बना करके हल्के फुल्के ठंडे में आप डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आज की हमारी बेबी कैप की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।